चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, हम बता रहे हैं कि इसी के कारण से क्या होता है ना कि किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा, मान लो ये चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से बनता है वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम अभी इतना बता रहे हैं कि तुम लोग एक चुंबक देखी होगी, ठीक है, जो स्पीकर में मिल जाता है, स्पीकर वाला चुंबक जिससे बाजा बजता है, ठीक है, उस स्पीकर में चुंबक आता है। हमारे पास तो वही चुंबक नॉर्मल मिलता है, ठीक है। उसका उसी चुंबक का कुछ गुण है, क्या, देखना कि उस चुंबक के चारों ओर का वह सतह, मतलब उस एगो चुंबक ले लिया, उस चुंबक के चारों ओर का वह सतह, जहाँ पे कोई पिन, लोहा का पिन, सुई वगैरह अगर सामने लाए तो वहां से उसको खींचने लग जाता है, ठीक है, क्या होता है, खींचने लग जाता है। तो वो क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से चुंबकीय बल कहने का मतलब उसको खींचने वाला बल, ठीक है, हम लोग को महसूस होने लगता है, ठीक है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब उस चुंबक के चारों ओर का वह जगह जहाँ पे किसी लोहा या पिन को लाने से वो उसके तरफ खिंचाने लगता है, ठीक है। यहाँ पकड़ गया कोई, हाँ देख तुमको महसूस होगा कोई खींच रहा, अरे खींचा, अरे खींचा, ठीक है, खींच लिया, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग बोलते हैं क्या कि उसके चारों ओर का वह जगह हर जगह पे होगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे खींचा, नहीं, इधर से तो इधर, अरे खींच रहा, ठीक है, खींचा, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे किसी उसका चुंबकीय बल महसूस हो चुंबक के चारों ओर, उसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। कभी कभी ये भी हम लोग खेले हैं, ठीक है, क्या कि एक छोटा चुंबक ले लिए, एक बड़ा चुंबक पीछे रख लिया, देखना हम इसको धकेलते वो आगे भागेगा, हाँ ऐसे करके आगे भागे जाएगा, ठीक है। तो वहां पे भी चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा, ठीक है, कभी धकेलने के लिए और कभी खींचने के लिए। जैसे हम लोग क्या बताए थे, प्लस और माइनस दो आवेश था, ठीक है, तो अगर प्लस और माइनस हो तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है, लेकिन अगर प्लस प्लस हो तो दोनों एक दूसरे को क्या किएगा, भगाएगा, धक्का देगा, ठीक है। अगर दोनों माइनस माइनस हो तो भी दोनों को धक्का देगा, ठीक है। तो वैसा कारण यहाँ ध्रुव में भी होता है। एक चुंबक का दो ध्रुव होता है, ठीक है, एक एन होता है और एक एस होता है। एन को बोलते हैं नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और एस को बोलते हैं साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो हम अभी क्या बोले कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा, संसूचक मतलब महसूस, ठीक है, क्या करना, महसूस करना। ये जो महसूस किया जाता है उसको हम लोग बोल रहे हैं, उसी क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बोला जाएगा। तो चुंबक के चारों ओर का वह जगह जहाँ पे उसका बल महसूस होता है। तो मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक है, क्षण चुंबक हम लोग अक्सर लेकर के बनाते हैं, हमारे पास गोल वाला आता है, कोई दिक्कत नहीं, गोल वाला होगा तो भी लेंगे और क्षण चुंबक है तो भी लेते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये रेखाएं अगर एक चुंबक को लेकर के, ठीक है, रेत में बालू में अगर गिरा दिया जाए, ठीक है, तो गिरा दो पहले, उसके बाद उसको थोड़ा देर में उठाओ, तो देखना क्या कि उसमें छोटा छोटा लोहा का कण वगैरह चिपक जाता है। मतलब अगर ये चुंबक है, ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, ये चुंबक है तो इसके चारों ओर लोहा का कण वगैरह चिपक जाएगा इधर उधर, ठीक है, हाँ बालू में ही रहता है, हम बालू में ही गिराने का बात बोले। तो वो लोहा का चुंबक का कण देखना, वो सीधा सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है, सोया नहीं रहेगा, खड़ा रहेगा, इसलिए क्योंकि उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खड़ी होती है, बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो यही कारण से जितना भी लोहा वगैरह चिपकता है उस पर खड़ा चिपकता है, थोड़े लोहा के कण खड़े रहते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम इसका चिन्ह ऐसे ऐसे बनाए, ऐसा बनाने का कारण क्या है, तो इसमें जो बालू या रेत का लोहा, जो लोह चूर्ण जो है वो चिपक जाता है, इधर खड़े खड़े चिपकता है, उसका दिखाया जाता है क्या कि वो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खड़ी बन गई है। कैसा बन गया, खड़ी, खड़ी मतलब सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा, वह रेखाएं जिसके अनुदिश लोह चूर्ण स्वयं संरेखित होती है, वही अभी बताएं कि लोहा वैसे ही खड़ा हो जाता है, क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा ही वैसा है, ठीक है। तो उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाता है, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। हम दो ध्रुव पढ़ाए थे, ठीक है, चुंबक का दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं। चलो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के ना कुछ गुणधर्म है,
ठीक है, कुछ गुणधर्म मतलब कुछ उसका करने वाला कार्य जिस पे वो विशेष कर काम करता है, ठीक है, वैसा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, गुणधर्म मतलब क्या क्या गुण है देखते हैं। सबसे पहले कहता है ये बंद वक्र होती है। क्या होती है? बंद वक्र। बंद वक्र कहने का मतलब गोल होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से ऐसे निकलता है, ठीक है, और ला करके दक्षिणी ध्रुव में ऐसे मिल जाता है। देखो ये क्या हो गया, बंद हो गया ना, ठीक है। अच्छा, उत्तरी ध्रुव से ऐसे निकलेगा और ला करके किस में मिल जाएगा, ऐसे बंद हो जाता है। उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में घुस गया, ये बंद वक्र हो गया। कैसा हो गया? बंद वक्र। ऐसे करके आया फिर इसमें घुस गया, ये यहाँ से निकला यहाँ से घुस गया, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकल करके और दक्षिणी ध्रुव में क्या हो गया, विलीन हो जाएगा। तो ये क्या बनागा, बंद वक्र हो जाती है, ठीक है, बंद वक्र होती है। अच्छा, ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं घनी होती है। ध्रुव के पास कहने का मतलब अगर चुंबक है, ठीक है, तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव लो या फिर दक्षिणी ध्रुव लो, चुंबक का उत्तरी ध्रुव लो या दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत घनी होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत घनी होती है। इतना घना होता है कि एकदम महीन महीन होता है। जैसे यहाँ देखो हम दिखलाएं कितना घना घना है, एकदम बिल्कुल सामने सामने सटा सटा है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे इस जगह पे देखो बहुत घना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा दूरी पे चले जाओ, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा थोड़ा दूरी पे जाने के बाद क्या होता है ना, ये दूर दूर चला जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है, दूर दूर जाने के बाद थोड़ा फैल जाता है, लेकिन पास जब तक रहेगा तब तक क्या होगा, बहुत घना होता है। चुंबकीय ध्रुवों के पास बहुत घना होता है। तीसरा नंबर पे चलते हैं, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर, देखो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, ठीक है, मतलब देखो उत्तरी ध्रुव से निकला और आकर के दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, देखो उत्तरी ध्रुव से हम लोग निकालते एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ठीक है, ये ऐसे निकला और ऐसे घूम करके फिर ये दक्षिणी ध्रुव में ऐसे चला जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ से निकला और उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में चला गया, ठीक है। अच्छा, चुंबक के अंदर एक और कारण होता है इसका, जो हम 10 क्लास में नहीं बताते, ठीक है, जरूरत भी नहीं, फिलहाल समझा देगा। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती है। क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती है चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर है और ये बाहर है। बाहर में क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव तक जाता है, बाहर में उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जाएगा, लेकिन अंदर में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाता है, ठीक है। इसीलिए तभी ये बंद वक्र बनता है। बंद वक्र कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर ये टोटल ऐसे पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब ये जो रेखा है ना इतना घना घना है ना, छोटा छोटा हो सकता है, कोई एगो टेढ़ा चल जाए, कोई ऐसे चल जाएगा, दोनों एक दूसरे टकरा जाएगा, तो ऐसा कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकता। वो जो जाएगा एगो निकले ऐसे, तो एगो कितना उससे सट के निकले, थोड़ा सा जाते जाते फैलता ही चला जाए, मतलब कभी टकराएगा नहीं, ठीक है, उसमें उतना जगह है कि वो कभी नहीं टकराएगा। काहे नहीं टकराएगा, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो, यदि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उस बिंदु पर दिक्सूचक की सुई, दिक्सूचक की सुई मतलब डायरेक्शन वाला कंपास जो आता है, दिशा दिखलाने वाला कंपास, अगर कहीं पर प्रतिच्छेद करा, हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल रेखा एक दूसरे से टकरा गई, तो उस बिंदु पर अगर हम लोग डायरेक्शन कंपास को रख दें तो कंपास का सुई जो उत्तर दक्षिण दिखाता है, ठीक है, वो उत्तर दक्षिण ना दिखा करके दो दिशाओं की ओर निर्दिष्ट करेगा। दो दिशाओं मतलब देखो, दो दिशाओं क्या बोलता है, दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी। अब सुई एक दो दिशा कैसे दिखलाएगा, कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है, मतलब ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक जगह रुकेगा ही रुकेगा, ठीक है। तो ये असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता है, इसीलिए वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर। क्या बोले, ये बंद वक्र होती है, मतलब ऐसा गोल गोल हो जाएगा बंद वक्र। दूसरा, ध्रुवों के पास अत्यधिक घनी होती है, देखो ध्रुव के पास बहुत ज्यादा घना है ना। अच्छा, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, उत्तरी ध्रुव से निकला और दक्षिणी ध्रुव में आके घुस गया, ठीक है। अच्छा, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद करी तो कंपास का सुई दो दिशाओं को दिखलाएगा, जो पॉसिबल नहीं
देखो कंपास काम कैसे करता है, ठीक है। अक्सर ये चीज देखे है ना कि आखिर पता ही कैसे चलता है कि हम लोग अगर कहीं रास्ता भटक गए, कंपास है मेरे पास, तो कंपास से हम लोग को पता कैसे चलेगा, यूज करना कैसे होगा, ठीक है। हमको कैसे पता चलेगा कि हम उससे किधर जाएंगे, ठीक है। देखो कंपास की मदद से हम लोग सिर्फ दिशा का निर्देशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दिशा का निर्देशन। अब ये दिशा कैसे पता चलेगा? कंपास को क्या पता है हमेशा कि उत्तर इधर होगा, इधर दक्षिण होगा, इधर पूरा? कंपास को पता है? नहीं पता, ऐसा नहीं पता उसको, ठीक है। लेकिन कंपास को जो बनाया गया है, ठीक है, वो वहां पे हवा फ्री, मतलब जब कंपास बनाया जाता है उसके अंदर में कोई हवा नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ एक चुंबक का छड़ी होता है। चुंबक का छड़ी मतलब चुंबक का पतला सा सुई, ठीक है। ये धरती, हमारा पृथ्वी जो है खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है। ये धरती है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ और साउथ पोल यहाँ, ठीक है। खुद ही धरती हमारा क्या है ना, बहुत बड़ा सा चुंबक है, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा चुंबक है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, पक्का सा बात है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगा कि उत्तरी ध्रुव से निकल करके ऐसे निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में आकर के विलीन हो जाएगा, ऐसे निकल करके इसमें आकर विलीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये खुद ही एक बहुत बड़ा चुंबक है। तो उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो इसको पता है पहले से, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पहले से पता है। तो जब हम कंपास को यहाँ रखेंगे, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बन गया पहले से। जब हम कंपास को रखेंगे तो सुई खुद ब खुद पता चल जाए किधर उत्तर है और किधर। कंपास रखते हैं, कंपास रखते हैं कहीं पे भी, ठीक है, तो उसका सुई इस तरह से बनाया गया है कि दो चुंबक जब एक दूसरे के पास आते हैं ना, ठीक है, तो साउथ का तरफ नॉर्थ, मतलब उत्तर का तरफ दक्षिण जाके चिपक जाता है। दो पोल होता है, उत्तर और दक्षिण। अगर उत्तर और दक्षिण हो, दोनों पोल आमने सामने हो, एक उत्तर हो एक दक्षिण हो, ये उत्तर ले लेते और ये दक्षिण ले लेते, दोनों क्या होगा, चिपक जाएगा। लेकिन वही उत्तर और उत्तर ले ले तो क्या होगा, दोनों अलग हो जाएगा। तो उसमें जब बनाया जाता है एक छोटा सा मैग्नेट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चुंबक, ठीक है। उस चुंबक में काम ये होता है कि पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल को वो डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट मतलब पहचान कर लेता है, नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, ठीक है। तो जिधर नॉर्थ होता है उधर साउथ पोल चला जाता है उसका, ठीक है। जिधर नॉर्थ होता है उधर साउथ पोल चला जाए, क्योंकि नॉर्थ वाला नहीं जाएगा, नॉर्थ वाला जाएगा क्योंकि वहां से अलग हो जाएगा, हाँ वहां से भाग जाएगा, अलग हो जाएगा, तो वहां साउथ पोल चला जाता है। अब जिधर साउथ पोल गया, ठीक है, उधर नॉर्थ हो जाएगा। उसको उस तरह से कलर किया जाता है कि उधर गया, इसका मतलब वो ही हमारा उत्तर दिशा है, और इधर क्या हो गया, दक्षिण दिशा। और जब ये दिशा का निर्धारण हो गया कि इधर उत्तर और इधर दक्षिण, तो जब इधर उत्तर और इधर दक्षिण, ठीक है, तो सामने में हो जाएगा पूर्व, ठीक है, इधर हो जाएगा पश्चिम। रात के समय में धूप नहीं होता, सूरज नहीं होता है, ठीक है। अब सूरज होता ही नहीं है तो चांद का कोई दिशा नहीं होता है कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको उत्तर और दक्षिण कैसे पता चलेगा? उस वक्त एक छोटा सा गड्ढा करना, ठीक है, गड्ढा में पानी भरना, और हमारा शरीर खुद ब खुद मैग्नेट को उत्पन्न कर सकता है। तो छोटा सा रड या पिन वगैरह, ठीक है, जो हम लोग बालों में लगाते हैं, उसको रगड़ना, ठीक है, और उस पानी के ऊपर चुपचाप रख देना, या कोई सूखा हुआ पत्ता डाल करके रख देना पानी में। हाँ, कैसे किए कि एक छोटा सा गड्ढा किए, गड्ढा में पानी भर दिए, ठीक है, और उसी पानी में, गड्ढा में पानी भर के उसी पानी में हम एक छोटा सा पत्ता ले लिए, ठीक है, ठीक है, पत्ता ले लिए, और एक छोटा सा पिन, सूखा हुआ पत्ता है ये, छोटा सा पिन बालों में पूरा रगड़े एकदम कस के, ठीक है, बाल को नोचना नहीं चाहिए। हाँ, वो हम लोग जादू कर चुके हैं, वैसा पेन रगड़े, अब पेन पूरा रगड़ करके छोटा छोटा पेज में चिपकाओ तो वो क्या होता है, चिपक जाता है। तो वैसा ही जादू हमको करना है, उस छोटा सा पिन को पूरा रगड़ लेना है, ठीक है। थोड़ी देर तक रगड़ने के बाद उसमें चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, रगड़े रगड़े, और चुपचाप से इस पत्ते पर उस पिन को डाल दिए, ठीक है, क्या किया, पिन को डाल दिए। अच्छा, जैसे ही पिन को डालेंगे ना, तो हम रगड़ के तो उसको चुंबक बना दिए थे, वो चुंबक बन गया। धरती खुद बड़ा चुंबक है, तो ये अपने आप एक दिशा निर्देशन का कार्य कर देगा, ठीक है। ये उधर ही घूम जाएगा जिधर उत्तर और दक्षिण होता है, ठीक है, मतलब एक सीधा रास्ता ऐसे से घूम गया, ठीक है। अब इसमें से तुमको अंदाजा लगाना होगा किधर उत्तर होगा और किधर दक्षिण होगा।
ठीक है, मतलब दो दिशा का तुमको पता चल गया कि इधर उत्तर और इधर